करें, बड़ा कार्यक्रम है, सामाजिक स्तर का कार्यक्रम है, छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन बार बार मंच से एक ही बात आ रही थी, आप सबने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा कि ये भील प्रदेश क्यों बोल रहे बार बार। सुना ना, बहुत सारों को लगा होगा ये भील प्रदेश कहाँ से आ गया, कल तक तो हम जानते ही नहीं थे। तो आप सबको ये जानने की जरूरत है, थोड़ा इतिहास उठा के देखो। जब अंग्रेजों का शासन काल नहीं था, उससे पहले जब मुगल आए, आर्य आए, डच आए, हुण आए, शक आए, दुनिया भर के आक्रमणकारी आए, उस समय ये गोंडवाना लैंड थी जो भारत देश है, जिसको आज हम भारत बोलते हैं, इसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ का जो एरिया है, जिसको हम अभी रीना दीदी बोल रहे थे कि जो 4 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी के, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेकर नंदुरबार तक, इधर छोटा उदयपुर, कवाड़ से लेकर मध्य प्रदेश का लगभग इंदौर संभाग, ये उस समय भीलवाना के नाम से जाना जाता था, भील प्रदेश के नाम से जाना जाता था। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी भीलों की जनसंख्या रहती थी और यहाँ पर जितने भी राज्य हुआ करते थे, यहाँ का जो शासनकाल हुआ करता था, वो सारे के सारे राज्य और जितने भी सत्ता थी, जितने भी शासनकाल के राजा हुआ करते थे, ये जो धरती भी आदिवासी क्षेत्र की, जिसको अलीराजपुर कहते हैं, वो आलिया भील की धरती है, झाबुआ झाबू भील की धरती है, चित्तू किरार की धरती सोरवा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के कई राज्य हैं, कई जिले हैं, जिनके नाम पर आदिवासियों ने अपनी सत्ता भी रखी है, राज्य भी कायम किए हैं और गांव के नाम रखे। लेकिन इतिहास में हमेशा आदिवासियों का नाम दबाया गया है। अभी पूर्व के वक्ता बोल के गए, आप सबने देखा होगा, आज देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी है। बिरसा मुंडा को क्या बोलते हैं? आदिवासियों का नेता। आज जिसकी मूर्ति लगा रहे हम, इनको भी टंटिया भील को क्या बोलते हैं कि ये लुटेरा था, ये डकैत था, इनका नाम क्रिमिनल टाइम लिस्ट में लिखा गया है। किसी सरकार ने इनके लिए कोई विशेष आयोजन नहीं किया। ये तो पिछले 10-15 साल का जो हमारा मूवमेंट चल रहा है, आदिवासी समाज के जागरूक युवाओं का नतीजा है कि आज इंदौर में मूर्ति भी लग रही है, भोपाल में भी मूर्ति लग रही है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी आते हैं तो झारखंड में जाके जय जोहार बोलते हैं, मध्य प्रदेश में आके जय आदिवासी बोलते हैं, जय भील प्रदेश भी बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के थोड़े तुच्छ आंडू पांडू कुछ लोग हैं जो बार बार इस चीज को नकार रहे हैं। कोई जोहार का विरोध कर रहा है, कोई भील प्रदेश का विरोध कर रहा है, कोई गोंडवाना लैंड का विरोध कर रहा है, कोई भील है तो भिलाले का विरोध कर रहा है, कोई भिलाला भीलों का विरोध कर रहा है। गोंड कोरकू भिलाला पटिया बारेला दुनिया भर के संगठन में बटे हमारे आदिवासी समाज। आज सुबह भी यही स्थिति हो रही थी। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कुछ लोगों ने ये आरोप लगाए कि भाई शंकर बामनिया कर रहा है, किसी ने बोला कि विशेष संगठन का है। शंकर भाई ने हमको कितनी बार फोन लगाया हमको मालूम है। वो आदमी अकेला पड़ गया था, मैं भी 2-3 दिन के लिए बाहर था, हमको भी दुख हो रहा था, क्योंकि यही वही व्यक्ति है जब अलीराजपुर में मूर्ति लगी थी टंटिया भील की सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश में, तो 50,000 का चेक इनने दिया था, उस समय दिया था इस आदमी ने। और आज वो समाज के लिए मूर्ति स्थापित करने के लिए खड़ा हुआ, तो हम क्यों उसका साथ छोड़ दे यार? हम उपजातियों में नहीं बटेंगे। हम कल भी एक व्यक्ति के साथ थे, आज भी है, भविष्य में हर उस व्यक्ति के साथ में रहेंगे जो आदिवासी समाज की बात करेगा, जो समाज के जननायक की बात करेगा, जो समाज की विचारधाराओं की बात करेगा। ये भील सेना मात्र का कार्यक्रम नहीं है, ये जयेश मात्र का कार्यक्रम नहीं है। नेतृत्व करता एक हो सकता है, संगठन एक हो सकता है, झंडा एक हो सकता है, लेकिन सारे झंडे वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं। आज कोई भील नहीं, कोई भिलाला नहीं, कोई पटिया नहीं, कोई बारेला नहीं, कोई निमाड़ी नहीं, कोई गोंडवाना नहीं, कोई राजस्थानी नहीं, कोई मध्य प्रदेश का नहीं, कोई गुजराती नहीं, ये सब आदिवासी बन के इकट्ठे हुए हैं। इन सबके लिए तालियां बजाओ आप। हमारे युवा साथी बार बार वो मंच पे भाग रहे हैं उधर। भाई अर्जुन आर मेला भी उतना ही जरूरी है जितना महेंद्र कन्नौज हमारे लिए, है कि नहीं? व्यक्ति गाना ही सब कुछ नहीं है। समाज के लिए गाते हैं तो हमने कई बार प्रमाण पत्र दिए, या पीरू भाई सोलंकी, रोहित पडियार की टीम मौजूद है। ये जो आदिवुड की टीम आई थी, उनको भी सम्मान हमने मंच दिया है। हम हर उस प्रतिभा को मंच देते हैं। ये जो 2 बहन बेटियां हमेशा पेंटिंग बनाती है, इनको भी लगभग कोई नहीं जानता था। अमवा से साक्षी भैया, दीप्तेश्वरी गुत्रे, हंसेश्वरी गुत्रे, आज वो बाहिरा ब्रांच चला रही। भोपाल में यदि राज्यपाल आते हैं, भोपाल में यदि राष्ट्रपति आते हैं, भोपाल में यदि सीएम मध्य प्रदेश में किसी भी जगह
का कार्यक्रम होता है तो हमारी तीनों बेटियों को बुलाते हैं, उनका ब्रांड चल रहा है। और ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया? ये आदिवासी समाज ने बनाया, किसी और ने नहीं। और ये प्रमाण पत्र ही आपके लिए काम करता है। तो ये आदिवासी समाज है भाई, समाज के लिए जो भी काम करता है उसको बकायदा ये मंच मिलता है, यहाँ से सम्मान मिलता है। हम जाति धर्म पार्टी में बांटने वाले लोग नहीं, हम कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए, आप या बाप के लिए काम करने वाले लोग नहीं। हम सबको समान नजर से देखते हैं, सबके मंच पर जाते हैं। अब कोई नहीं बुलाए और कोई नहीं आए तो ये हमारे पेट में तकलीफ होती है। और वो उनके पेट में तकलीफ इसलिए है, उनको ये लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चे, आजकल के नौजवान, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बेरोजगार है, इतनी मेहनत करके घर से 550 रुपए चंदा करके ये मूर्ति लगा दी। इस मूर्ति में शायद किसी नेता का पैसा नहीं है, इस मूर्ति में विशेष सहयोग किसी का नहीं है। ये जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं इन्हीं का सहयोग है, इन्हीं लोगों की मेहनत है। ये रात दिन मेहनत करी इन लोगों ने, घर घर गए, गांव गांव गए, फले फले गए, पटेल पुजारों को इकट्ठा किया, वहां से चंदा भी लिया। ये जो डीजे आए, ढोल आए, मांदल आए, ये ऐसे ही नहीं आए, किसी ने पैसे दे के नहीं बुलाया, ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। रात भर यहाँ पर मांदल चले, रात भर ढोल चले, रात भर पड़वे ने गायना किया। ये सामाजिक ताकत है दोस्तों, और इस ताकत को बनाने के लिए हम लोग निकले। आप ये छोटी छोटी चीजें छोड़ दो, भील बना लिया, भिलाला बना लिया, पटलिया बना लिया, जयस बना लिया, बिरसा ब्रिगेड बना लिया, भील सेना बना ली, फलाना फलाना ढिमका। आदिवासी समाज में 33,000 संगठन है। कितने? 33,000 संगठन है, 742 जातियां हैं। दुनिया भर के संगठन के बाद भी आदिवासी का उद्धार नहीं हुआ। 26 जनवरी 4 दिन पहले गई है, 73 साल हो चुका है गणतंत्र हुए इस देश को, लेकिन आदिवासी समाज आज भी राशन के लिए भटक रहा है, मेहनत कर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ गेहूं मरने को तैयार है, बिजली नहीं जा रही है, बिजली कर्मी भी हड़ताल पे चले गए। जहाँ पानी नहीं गया वहाँ पे LNT ने पाइप फोड़ दिया। अब जहाँ पर पानी नहीं गया और जहाँ पानी गया वो बेतहाशा बहा रहा है। हमारा पानी भी बाजार में जा रहा है, उनको बढ़िया 24 घंटे नल उपलब्ध है, लेकिन हमारे किसानों को आधी रात को बिजली देते हैं। ये लोग 1 बजे बिजली आती है फुल वोल्टेज में, 4 बजे चले जाती है। वो किसान क्या उल्लू है क्या है? और बाजार में AC चलाने के लिए 24 घंटे बिजली। ये पक्षपात नहीं चलेगा दोस्तों, ये इसी मूवमेंट से चलेगा। जो भी आंदोलन निकलेगा इसी मंच से निकलेगा, यही लोग समाज के लिए बोलेंगे। हम सिर्फ नाचने गाने की बात नहीं करते, आपको लाने के लिए नाचना गाना करवाना पड़ता, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन ओंकार दादा ने जिस तरह से बात कही कि हमको ट्रिपल E पे काम करना है, मैं आपको यहाँ से नया मंत्र देता हूँ, हमको ट्रिपल D पर काम करता है। दहेज, दारू, डीजे, ये बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है आदिवासी समाज का। जितनी दारू पियोगे उतनी पिलानी पड़ेगी, जितने डीजे लाओगे उतने ले जाने पड़ेंगे, और जितना दहेज लोगे उतना देना पड़ेगा। तो ये खत्म करने की जवाबदारी भील सेना की भी है, जयस की भी है, अजाक्स की भी है, आकाश की भी है, दुनिया भर के सारे संगठन की है। और नहीं आए तो उनको घर से निकालो, उनके झंडे बाहर फेंकना चालू करो। ये दलाली पार्टियों की दलाली नहीं चलेगी। नहीं तो चुनाव आ रहा है 23, बहुत सारे बोलेंगे शंकर बामनिया ने तो ये टिकट के लिए किया, हमने मूर्ति लगाई तो बोल रहे थे नीतीश अलावा टिकट के लिए कर रहा है, इसलिए हम तो भाषण ही नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन दुख तकलीफ इस बात का है कि हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं, उसको हमारे कार्यकर्ता पर्दे के पीछे से जाके उसको खत्म करने की, उसको फेल करने की कोशिश करते हैं। जाति संगठन है, झंडे का लफड़ा नहीं है, ये झंडे की लड़ाई नहीं है। नीले पीले सफेद गमछे के पीछे मत पड़ो। ये आज यहाँ पर कुछ झंडे लगे थे, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ ने हटा दिया। मैं आपको इस मंच से बताना चाह रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें छोड़ दो, छोटी छोटी बातें छोड़ दो। इस जिले में सबसे पहले एट्रोसिटीज एक्ट पर कायमी हम लोगों ने ही करवाई थी। ये लोग बैठे हुए, वो अरविंद भाई बैठे हुए, ये केरम जमरा जी बैठे हुए, शंकर भाई बैठे हुए, जेत्रा भाई बैठे हुए, यही लोग हैं। मध्य प्रदेश या पूरे भारत देश में सबसे पहले एट्रोसिटीज एक्ट किसी ADM अपर कलेक्टर के ऊपर करवाई थी तो इस मंच के लोगों ने करवाई थी। महेंद्र भाई के ऊपर भी FIR उसके ऊपर। तो ऐसे लोग हम लोग, हम भील नहीं देखते, भिलाला नहीं देखते, पट्टिया नहीं देखते, हम 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर नहीं देखते। हम लोग भूखे प्यासे जाते हैं जहाँ किसी बहन बेटियों को दफना दिया जाता है, जहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, जहाँ हमारे किसी मजदूर किसान के साथ गलत होता है, जहाँ हमारे व्यक्ति के साथ में कुछ भी गलत होता है,
शोषण अत्याचार होता है तो हमारी टीम बकायदा वहां जाती है, मंच से भाषण भी देती है, माहौल गर्म भी करती है, धरना प्रदर्शन भी करती है, तो अब जाके उसको कोई 15-20 दिन में न्याय मिलता है। ऐसे ये FIR भी नहीं होती है। और ये सब हमने किया। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, एक नया ट्रेंड चल रहा है, इधर मंच दिखाया, इधर फोटो खिंचाई, पीछे के दरवाजे से भोपाल फोटो जा रही है, वहां पर टिकट की लड़ाई चल रही है। भाई मैं इस मंच के माध्यम से समय ज्यादा ले रहा हूं, 2 मिनट में बात खत्म करना चाह रहा हूं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्वतंत्र नेतृत्व करेंगे, समाज में इतने विधायक पैदा कर देंगे, इतने सांसद पैदा कर देंगे। अभी 50 एक सरपंच बना दिए, सब की सब दुपट्टा पहन के घूम रहे हैं, सबकी सब पार्टी विशेष की दलाली कर रहे हैं। और जिन लोगों को आप नेता बनाते हो, इस मंच पे खड़ा करते हो, वो सब भोपाल में जाके टिकट की मांग कर रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इस मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी, कितने 22% आदिवासी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के बिना सरकार बन भी नहीं सकती है और इनके बिना पत्ता हिल भी नहीं सकता है। लेकिन हम लोग स्वतंत्र नेतृत्व की नहीं सोचते, हम लोग पीछे के दरवाजे से बार बार पार्टी के पीछे जाते हैं। मांगू दादा ने बोला है कमल कांग्रेस एक है और चोर चोर मौसेरे के भाई है। इस चीज को सब जानते हैं। हमारे लोग खुश हो जाते हैं, सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस को हरा दिया, अरे खुश हो गया, हमने तो पार्टी बदल दी, अब तो विकास ही विकास होगा। इधर बीजेपी जीत गई, फिर बाद में वापस कांग्रेस आ गई, फिर खुश हो जाते हैं, हमने विधायक बदल दिया, हमने पार्टी बदल दी। होता कुछ नहीं। हमारा व्यक्ति आज भी 1 बजे लाइट में काम कर रहा है, पानी दे रहा है, कल भी दे रहा था, आज भी दे रहा है, भविष्य में भी ऐसा ही शोषण होगा उसका यदि आप लोगों ने परिवर्तन अपने स्तर पर नहीं किया तो। बड़ी बड़ी बातें करने से कहीं नहीं होता है। भोपाल के चक्कर कम कर दो, अपने काम के लिए भले जाए, मिलना सबसे करो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन समाज को सही नेतृत्व देना है तो राजस्थान के तर्ज पर काम करना होगा। उन्होंने BTP को भी लात मार दी, नया बाप भी खड़ा कर दिया उन्होंने। वो किसी पार्टी विशेष की दलाली नहीं करते। हमारे लोग पीछे के दरवाजे से जाते हैं, रोज टिकट मांगने के लिए घूम रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और जो टिकट मांगने के लिए जाएगा उसको समाज वोट नहीं करेगा। इस चीज को आपको यहाँ से संकल्प लेके जाना चाहिए। मैं पार्टी या जाति या धर्म या विशेष दल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक ऐसा चलता रहेगा हमारा मूवमेंट कैप्चर होता रहेगा, हमारे लोग भ्रमित होते रहेंगे। और कब तक ऐसा चलता रहेगा ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी भी उम्र हो रही है, एक समय है, कल को हम रहे ना रहे। ये आने वाली पीढ़ी को नाचने गाने से फुर्सत नहीं, नौकरियां है नहीं, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी लेके आए हुए, बीच में कोरोना आ गया था, आधे लोग उसमें निपट गए। हमारे लोग बेचारे दारू पी के जैसे तैसे बेचे, कच्ची देसी विदेशी। तो अब ये जो समाज बचा है, ये समाज की अंतिम पीढ़ी है, आखिरी पीढ़ी है। और इस आखिरी पीढ़ी को ही इस आदिवासी समाज को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़नी होगी। और वो पूरी की पूरी इस बाबा साहब, वो जो फोटो दिख रहे हैं चश्मे वाला, जिसकी बदौलत आप लिख पाते हो, पढ़ पाते हो, इस मंच से बोल पाते हो, उसकी कलम वाली संवैधानिक लड़ाई लड़ना है। और तभी आप समाज को बचा पाओगे, वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से समाज को एक कर पाओगे। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज्यादा लिया